Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 5, the role of government in healthcare. The role of government in healthcare. हेल्थ का जो सेफ रखने का लिए, हेल्थ का केयर रखने का लिए गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, इम्पोर्टेंसिटी है, ये जगह आज डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखो लर्निंग आउटकम्स में डिफाइनिंग हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, इसका डेफिनेशन दिया गया है। देन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर इन इंडिया में गवर्नमेंट का क्या इम्पोर्टेंसिटी है, क्या रोल है हेल्थ का केयर करने का परसेप्शन में गवर्नमेंट का क्या रोल है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में। फाइनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज़, केस स्टडीज़ केरला एंड कोस्टरिका, अलग अलग जगह के बारे में सब कुछ बताया गया। देन सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है 5 जगह के बारे में। हु डिफाइंस हेल्थ एज ए स्टेट of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of desire or infirmity। देखो हेल्थ जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स में हेल्थ का डिफिनेशन क्या है, ए स्टेट जिस स्टेट में कंप्लीट फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन का, उसका स्ट्रक्चर आइडियल है, मेंटल हेल्थ जो है वो फिट है, सोशल वेलबींग जो है सोसाइटी का जो नेसेसिटी रहता है, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिज़ायर नहीं है, किसी भी पॉपुलेशन में डिज़ायरनेस नहीं देखा गया है, उसको बोला जाता है आइडियल स्टेट और हेल्थ का डेफिनेशन। देखो यहाँ पर बताया गया है, ए पर्सन इज़ कॉन्सिडर्ड हेल्दी व्हेन, एक पर्सन को हेल्दी बोला जाता है जब ही और सी इज़ एबल टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, जब वो इलनेस उसका फील नहीं होता है, बॉडी में किसी भी तरह का इलनेस फील नहीं होता है, फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी, और किसी भी इंजरी नहीं रहता है बॉडी में, तब उसको मतलब हेल्दी बोला जाता है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, हेल्थ जो है एक पर्सन का, एक पॉपुलेशन का जो हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेबल है। फॉर एग्जांपल क्या क्या फैक्टर्स है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विशुद्ध पानी जिसको बोला जाता है, वो वाटर अगर वो ड्रिंकिंग पर्पज़ यूज़ करता है तो उसका हेल्थ फिट रहेगा। सफिशिएंट फूड यूज़ करना है, फूड लेना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, सैनिटेशन एंड नीट सराउंडिंग एरिया ऑफ पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट, सैनिटेशन फैसिलिटी आइडियल रहना चाहिए, और उसका जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर वो लिव कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, उसका सराउंडिंग एरिया फ्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन है उससे फ्री होना चाहिए, तब वो फिट रहेगा। देन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर इन इंडिया में रोल गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ केयर, हेल्थ का फैसिलिटीज़ में। देखो एवरीवन नीड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का ज़रूरत है, नेसेसिटीज़ है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट ऐसा रहना चाहिए, ज़रूरी है जो पॉल्यूशन से फ्री रहेगा। सफिशिएंट फूड एंड क्लीन सराउंडिंग टू लिव इन, फूड जो है उसको सफिशिएंट लेना है, और उसका सराउंडिंग एरिया जो है वो क्लीन रहना ज़रूरी है, क्लीन रखना ज़रूरी है। इट्स इंश्योर द गुड हेल्थ प्रोविंसेंस ऑफ डिज़ायर, इससे क्या होता है डिज़ायर जो है वो कम हो जाता है, और हेल्थ जो है वो गुड मतलब आइडियल हेल्थ का स्ट्रक्चर होता है। इन इंडिया द गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ ट्राई टू प्रिवेंट द ट्रीट इलनेस बाय providing facilities such as health centers, hospitals, clinical hospital, laboratories, मोबाइल डिस्पेंसरीज। तो इंडिया में गवर्नमेंट और जितना सारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सब लोग इसका स्ट्रक्चर किया, कंस्ट्रक्शन किया हेल्थ का फैसिलिटीज़ का लिए, हेल्थ सेंटर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, क्लिनिक्स बनाया, लेबोरेटरीज, मोबाइल डिस्पेंसरी, मतलब ऑल एवर जगह में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। फ्री मेडिकल एड, कंसल्टेंसी एंड मेडिसिन आर ऑल्सो मेड अवेलेबल, हर जगह में ये सब जो नेसेसिटीज़ है एलिमेंट उसका अवेलेबिलिटी दिया गया है, इसको पॉपुलेशन को। इंडिया एज ए यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है। वेल
एवरी स्टेट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ टू इट्स पीपल। जितना सारा पीपल है मतलब स्टेट है, वहाँ पर हर स्टेट में पॉपुलेशन का लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, एम्यूनिटीज़ है, मतलब ज़रूरत है, उसका लिए सब सुइटेबल कंडीशन बना हुआ है इंडिया में हर एक स्टेट में। Ours is a welfare government and providing health care to everyone. It is its social and moral responsibility to do so. सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू देखो ग्रुप्स ऑफ लाइक चिल्ड्रेन, वुमेन, अर्ली एल्डरली पीपल, स्पेशल नीड्स, पर्टिकुलरली जो वर्नरेबल ग्रुप्स का जितना सारा चिल्ड्रंस है, वोमेन है, अर्ली पीपल है, सबको गवर्नमेंट का तरफ से हेल्प किया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी। गवर्नमेंट हर टाइम कोशिश कर रहा है पॉवर्टी जो है इंडिया का उसको कम करने का, उसको रिड्यूस करने का। एंड इनइक्वालिटी बाय टेकिंग अप केयर ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, जो जिसका इनकम लेवल कम है उसको इनकम फैसिलिटी देने का गवर्नमेंट ऑल टाइम ट्राई कर रहा है, जिस कोशिश कर रहा है, सो दैट they can access and pay for good facilities, so that उसके बाद भी क्या होता है, they can access and pay for good facilities, वो लोग सब लोग को गुड फैसिलिटीज़ मतलब देने का गवर्नमेंट कोशिश करता है। दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन इंडिया। इसी सिस्टम को और भी ज़्यादा इंक्रीज करा जा रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया का, उसका थ्रू। देन इधर आ रहा हूँ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसकी जगह डिस्कस किया गया है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उस किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया में। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट लाइक पब्लिक हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लॉ बनाया जहाँ पर सब्जेक्ट लिस्टेड, जो सब्जेक्ट बनाया गया उसका मेन लिस्टेड क्या क्या है, स्टेट लिस्ट पब्लिक हेल्थ केयर, स्टेट लिस्ट में जो कंस्ट्रक्शन किया गया उसमें पब्लिक हेल्थ केयर है, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ऑल पॉपुलेशंस को प्रोवाइड किया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में हेल्थ केयर वॉज मेनली अर्बन एंड क्लिनिक बेस्ड। हेल्थ केयर जितना सारा था वो जनरली अर्बन और क्लिनिक का ऊपर बेसिस में बनाया गया था, मतलब विलेज एरिया में उसका डेवलपमेंट नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। इट आउटरीच टू द रूरल एरिया वॉज वेरी लिमिटेड। कुछ रूरल एरिया में ये बहुत ही कम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट था। द प्लानिंग कमीशन वॉज देन फॉर्म टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ assigning द कंट्री रिसोर्सेज एंड मेकिंग प्लान्स फॉर देयर बेस्ट यूटिलाइजेशंस। कंट्रीज़ में जो प्लानिंग कमीशन है उसका थ्रू पॉपुलेशन का लिए बहुत जगह में बहुत सारा यूटिलाइजेशंस बनाया गया है, उसका थ्रू पॉपुलेशन का रेस्ट सेंटर बनाया गया है, और भी जितना सारा ह्यूमन बीइंग कंस्ट्रक्शन है। थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान, इसको 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया है। इट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मेड वेरियस अदर रिपोर्ट, यहाँ पर ट्रेनिंग का बारे में बताया गया है, और भी जितना सारा एफर्ट्स है इंपॉर्टेंट उसका जगह बताया गया है। टू कॉम्बेट मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहाँ से क्या कॉम्बाइन किया जाता है, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उसका जगह बताया गया है। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है ह्यूमन का उसका जगह वो इंक्रीज होता है। इन द पास्ट 5 डिकेड्स which increased from 50 years to over 64 in 2000। लास्ट 5 डिकेड्स में इसका जो परसेंटेज है वो 50 से लेके 60 जो जगह देखा 64% इसका इंक्रीमेंट दिखाया गया हुआ है लास्ट 5 डिकेड्स में। क्लियर। देन उसके बाद देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग। नीति आयोग जिस सिस्टम से उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है उसका बेसिक्स में 1 जनवरी 2015 में टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द सेट ऑफ द नीति आयोग, प्राइमरी रीजन जो है नीति आयोग का इस्टेब्लिश करने का परसेप्शन में
इज टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन, जहाँ पर इसका जो मेन पार्टिसिपेशन था उसको इनकरेज किया गया है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। इंडिया में जो सिस्टम था उसमें इकोनॉमिकली पॉलिसी, बहुत सारा पॉलिसी बनाया गया था प्रोसीड्यूर का साथ साथ। नीति आयोग एमर्जेस एज ए थिंक टैंक as it formulates plan to help the central and state level government to implement different policies। नीति आयोग जो है वहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट था उसका बेसिस में बहुत सारा पॉलिसीज उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो नीति आयोग का इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चल रहा है। देन द पैराडॉक्स रिसोर्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। देखो पैराडॉक्स जो है जहाँ पर उसका मीनिंग क्या है, रिसोर्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री व्हेन ट्रेंड प्रॉपरली, एक कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है उसको टोटली ट्रेंड करने का परसेप्शन में टर्न इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज विच प्रोवाइड्स मैन पावर्स, ह्यूमन का जो पावर्स है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज किया गया, फैसिलिटीज़ दिया गया। इंडिया हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है एंड ए लॉट ऑफ मैन पावर, और ह्यूमन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में। हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स इन इंडिया में हॉस्पिटल्स भी बहुत सारा है, डॉक्टर्स भी है मेडिकली। वी ऑल्सो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ए लॉट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड मशीनरी। यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट किया गया है, जितना बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ और मशीनरी को प्रोवाइड किया गया है। इफ़ वी टेक जस्ट देयर नंबर इनटू अकाउंट देन वी शुड बी एबल टू क्रिएट नेशन फ्री ऑफ डिज़ायर एंड हेल्थ इशू। एक पर्टिकुलरली नंबर ऑफ अकाउंट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, बनाया गया है, जहाँ पर फ्रीली उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा हेल्थ और डिज़ायर पीपल का। large sections of however large sections of our society do not have access to medical care। देखो बहुत सारा सेक्शन है, लार्ज सेक्शन है सोसाइटी में जिन लोग को मेडिकल केयर नहीं मिलता है, हेल्प नहीं मिलता है। दिस में भी इसका पीछे क्या क्या मैटर है, लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी, लोग को एडिक्वेटली आइडियली मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है। टू मच डिस्टेंस फ्रॉम द फैसिलिटीज़, जहाँ पर फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है वहाँ से बहुत डिस्टेंस में वो लोग रह रहा है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट टू द फैसिलिटीज़, मतलब उस फैसिलिटीज़ मतलब कॉन्जेस्टेड एरिया से जहाँ पर वो लिव कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सब उसका पीछे इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद देखो फिनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। फिनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्या है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इंडिया का जितना सारा सिटीजन्स है, मेंबर्स है, टैक्स पेड करता है, किसको पेड करता है, गवर्नमेंट को। दिस टैक्स मनी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। ये जो टैक्स है, मनी है, ये किसका लिए प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक सर्विसेज जो है उसका लिए प्रोवाइड किया जाता है। लाइक पुलिस, लाइक देखो पुलिस है, डिफेंस है, हाईवे है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जुडिशरी स्ट्रक्चर, ऑल एवर जितना सारा है उसका थ्रू, गवर्नमेंट का थ्रू ये टैक्सेस को पेमेंट किया जाता है। ये सब पर्पस मतलब पॉपुलेशन का ह्यूमन बीइंग पर्पस। दिस फैसिलिटीज़ आर यूटिलाइज्ड बाय द होल नेशन। जो होल इंडिया है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, होल नेशन में ये सब फैसिलिटीज़ यूटिलाइजेशन दिया जाता है, राइट। These facilities are utilized by the whole nation, so individual citizen cannot organize them। particularly कुछ individual citizen जो है वो इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता है on their own purpose, उसका खुद का पर्पस परसेप्शन में। मनी कलेक्टेड फ्रॉम taxation is also used for the various development services। इंडिया में जितना सारा डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज है, उसका लिए मनी कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स एंड वार का टाइमिंग में, नेचुरल डिजास्टर का टाइमिंग में, रिसर्च इन मेडिकल साइंस में रिसर्च पर्पस, न्यूक्लियर साइंसेस पर्पस, स्पेस एंड द मिलिट्री फोर्सेस पर्पस।
इसका यूज़ किया जाता है। दैन द टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसका टाइप्स में क्या क्या आएगा देखो। पहले 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या है, चेन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी रन एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट यूजिंग द टैक्स पेड बाय द सिटीजन। जो गवर्नमेंट का थ्रू बनाया गया है सिटीजन का, पॉपुलेशन का हेल्थ फैसिलिटीज़ परसेप्शन में। एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ रन बाय प्राइवेट पार्टीज, इंडिविजुअल एंड बिजनेस हाउसेज यूजिंग देयर ओन मनी टू रन एंड मेंटेन दिस फैसिलिटीज। उसका खुद का जो मनी है प्राइवेट सेक्टर का, उसका थ्रू इस प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कौन दिया गया है, गवर्नमेंट का थ्रू बनाया गया है। पहले देखो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का डिस्कस कर रहा हूँ। विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया हैव ए नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया में जो विलेज, जितना सारा विलेजेस है, टाउनशिप एरिया है, सिटीज़ एरिया है, वो उस वहाँ पर एक अच्छा बेटर हेल्थ केयर सेंटर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। दिस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेट ओन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये जो सिस्टम्स है इसका परसेप्शन में बनाया गया, स्टेट का ओन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का परसेप्शन में कंस्ट्रक्शन किया गया। दिस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द स्टेट ओन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ which are funded and controlled by the government of India, जो इंडिया गवर्नमेंट का थ्रू कंट्रोल किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर is a central government body responsible for forming health policies and providing public health। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेन पर्सपेक्टिविटी है, जहाँ पर रेस्पॉन्सिबली फॉर हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ का जो पॉलिसीज़ है उसको मेकिंग बनाया गया है, उसको पॉलिसीज़ बनाया गया है। जगह नाम रखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामिनेशन, ये जगह याद रखो। Under the public healthcare systems, the government tries to create the awareness about health in order to create a desire other the health problems। गवर्नमेंट ने कोशिश किया है जितना सारा हेल्थ का डिज़ायर प्रॉब्लम, हेल्थ डिज़ायर पीपल है, जिसका जो जितना सारा पॉपुलेशन हेल्थ का बीमारी में मतलब बीमारी से पीड़ित है, वो लोग को हेल्प करने के लिए बहुत कुछ परसेप्शनल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसी तरह से देखो प्राइवेट हेल्थ सेंटर हेल्थ केयर सिस्टम जो है पब्लिक हो गया, प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है टू द पीपल बाय एंटिटीज़ अदर देन द गवर्नमेंट, जहाँ पर पीपल का थ्रू गवर्नमेंट को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में। इंडियाज़ प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्ट आर एमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत ही एमंग द लोएस्ट, बहुत ही कम है वर्ल्ड का हेल्थ परसेप्शन का बेसिक्स में। हाउएवर दे, इस तरह से वहाँ पर दे आर स्टिल आउट ऑफ द रीच ऑफ ए भास्ट मेजोरिटी, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी मिला है सबको, ऑफ इट एक सिटीजन का बेसिक्स में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा से ये प्रूफ मिला है। 99% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसका 99% कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, जिन लोग को प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलता है। द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम्स ड्रॉस, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर क्या बनाया गया है, ओवर ए मिलियन पार्टीज फ्रॉम अब्रॉड ईच ईयर, हर साल में क्या बनाया गया, बहुत सारा मतलब पार्टीज़ का कंस्ट्रक्शन किया गया हेल्थ परसेप्शन का बेसिक्स में। देखो मेडिकल टूरिज्म क्या है, मेडिकल टूरिज्म इज़ ए ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया, इंडिया का एक मतलब ग्रोइंग जिसका ग्रोथ हो रहा है, ऐसा एक सेक्टर है मेडिकल टूरिज्म। एज मेडिकल ट्रीटमेंट आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, अभी का टाइमिंग में मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिबल है वर्ल्ड में से। लाख ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल टू इंडिया फॉर लो प्राइस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज एवरी ईयर, हर साल इंडिया में बहुत सारा टूरिस्ट आता है फॉरेंसिक कंट्रीज से इंडिया में। क्यों आता है, यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, हेल्थ का परसेप्शन में खर्चा जो है वहाँ पर इंडिया में कम है इस परसेप्शन में। लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया में लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है।
हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट का स्टैंडर्डेबिलिटी हाई है, एंड द लो कॉस्ट अट्रैक्ट मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल जितना सारा टूरिस्ट है उसका कॉस्ट है बहुत ही कम। द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया इज़ अराउंड 1/10। इंडिया में जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का वो वर्ल्ड का बेसिक्स में, वर्ल्ड का 10 पोजीशन में 1 पोजीशन में है, ट्रीटमेंट का खर्चा का बेसिक्स में, कॉस्ट का बेसिक्स में। अब द कॉस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इवन रिमूव द टूरिस्ट वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो रिमूव किया है टूरिस्ट का लिए जो वीज़ा है, वो मेडिकल टूरिज्म पर्पस उसको फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिटीज़, कम्युनिटी के लिए कौन कौन सा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया है देखो। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फॉलो गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया का, उसी तरह से एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है जो क्या बनाया है, फॉलो द गाइड, एक गाइडेंस बनाया है जिसका बेसिस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट का कुछ पॉलिसीज बनाया गया है। द प्रिंसिपल्स एम एट क्रिएटिंग सोशल वेलफेयर बाय गिविंग एक्सेस बाय द रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का वेलफेयर सिस्टम का लिए, कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए, कम्युनिटीज़ को फैसिलिटी देने के लिए ये प्रोग्रामेशन बनाया गया, जिसमें क्या है, सिटीजन्स गेट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सिटीजन्स को जिसको खाना नहीं मिलता है उसको लिवलीहुड मतलब आइडियली फूड दिया जाएगा, लिवली कंडीशन दिया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज गिवन, सबको पे का बेसिक्स में वर्क मिलेगा। सीक एजेड अनएम्प्लॉयड एंड डिसेबल्ड गेट वर्क, जो एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट वर्क मिलेगा किसको, सीक जो है, एजेड जो है जिसका एज ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, डिसेबल जो पीपल है, फिजिकल डिज़ायर, वो सबको वर्क मिलेगा एजुकेशन का बेसिक्स में, पब्लिक असिस्टेंट में, पब्लिक सेक्टर में। देन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन इज रेस्ड एंड पब्लिक हेल्थ इज प्रोवाइड। जो न्यूट्रिशनल लेवल है पॉपुलेशन का उसको 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 बढ़ाया जाएगा, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है, पब्लिक हेल्थ जो है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये किसका फैसिलिटी कौन दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है। टू एंश्योर ऑफ रिसोर्सेज का अमाउंट बढ़ाने का लिए पब्लिक रिसोर्स हेल्थ एक्सपेंडिचर इन स्टेट इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का बेसिस में ये बनाया गया है। NGO एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सबमिटेड है। ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम, सब लोग पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम का असिस्टेंस है। और स्टेट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड देयर रेस्ट, जितना सारा स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्रामेशन है वो सब रेस्पॉन्सिबल है किस पार्ट सेक्शन में, पब्लिक हेल्थ एंड देयर स्टेट, पब्लिक हेल्थ उसका स्टेट में पब्लिक का हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड करने का लिए। तो ये था मेन जगह। एक एग्जाम्पल दिया गया है केरला का, जहाँ पर ड्यूरिंग द अर्ली 1918 में पीपल ऑफ केरला फेस्ड सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। केरला का पीपल जो है वो लोग 1980 में बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम को मतलब सम्मुखीन हुआ था। मैनी इन्फेक्शंस डिजायर्ड दैट हैड बीन अंडर कंट्रोल केम बैक, द न्यू बोन्स इमर्ज अलॉन्ग विद देम। वो लोग का बहुत सारा डिज़ायर देखा गया था, प्रॉब्लम देखा गया था जिसका सम्मुखीन वो लोग नहीं कर पा रहा था, जिसमें मेंटल हेल्थ स्टेटस है, फिजिकल हेल्थ था, क्राइसिस था, हेल्थ क्राइसिस से लेके ऑल एवर प्रॉब्लम वहाँ पर सबमिटेड हुआ था। उसका किस तरह से सॉल्यूशन किया गया वो जगह बताया गया। थैंक यू।